ट्रिक 1, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। पहला आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जो खुद से या खुद के अंदर होता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे रुचि, जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा है कुछ सीखने का, हमें अंदर रुचि है कुछ सीखने का, तो वो अंदर से जो आता है उसे आंतरिक अभिप्रेरणा बोला जाता है। जैसे इच्छा है, मुझे मेरी कुछ इच्छा है करने का, खाने का, ये अंदर से चीज़ें जो आती है उसे आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। स्व आनंद, व्यक्तिगत संतुष्टि, ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। आपको एक ही ट्रिक याद रखना है, अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा। जो चीज़ अंदर से निकलती है उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? पुरस्कार, इनाम, ये दूसरा कोई देता है, आपको लालच आता है, पुरस्कार इनाम, आपको पुरस्कार कोई दूसरा व्यक्ति ही तो देगा, इनाम कोई दूसरा ही व्यक्ति तो देगा। तो जहाँ पर कोई दूसरा दे उसे कहते हैं बाह्य प्रेरणा। ऐसे याद करो, लालच, आपको लालच है किसी से किसी वस्तु को लेने का, दंड से बचने का, मतलब आप गलती करोगे तो कोई दंड देगा, मतलब दूसरा आ गया ना, प्रशंसा कर पाने के लिए आप अच्छा काम कर रहे हो कि दूसरा कोई प्रशंसा करे, तो ये क्या है? बाह्य प्रेरणा। तो हमने दो बातें सीखी, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा बाह्य प्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर से निकले, बाह्य प्रेरणा जो दूसरा दे। बस अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ से एक अंक पेपर में जरूर बनेगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है, सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहला दिया है व्यक्तिगत रुचि या कार्य आनंद से अभिप्रेरणा, दूसरों के साथ, यहाँ पर आंतरिक दूसरों की बात आ जाए तो ये काट दो, दूसरों दोनों ऑप्शन कट जाएगा। बाहरी, बाहरी क्या है? ये क्या है? बाह्य प्रेरणा है। व्यक्ति, अगर रुचि दिख जाए तो ये क्या है आपका? आंतरिक अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन राइट आंसर। आनंद आ जाए, ये सब क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों की सीखने की प्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। मतलब एक टीचर को क्या करना चाहिए जहाँ पर छात्र सीखने का प्रेरणा किस पर होना चाहिए? तो अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने पर, तो ये तो गलत बात है, इस शर्म की बात नहीं होती पढ़ाई लिखाई में, ये सब गलत बातें हैं। एक दूसरे पर स्पर्धा करने पर, ये गलत, सर टीचर कभी ये सब सिखाएगा ही नहीं। सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर, हाँ अगर बच्चा कुछ कर रहा है, समझ रहा है तो उसकी सराहना करो, ये बात तो सही लग रही। दूसरे के सामने अपनी काबिलियत साबित करना, ये गलत है, ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। तो आपको कुछ सेटेड क्या है, एक समझ आधारित पेपर होता है, अगर आप सोच के करोगे कौन सही ऑप्शन लग रहा तो ऐसे भी कर देते। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कभी कभी आपका पढ़ा हुआ नहीं आता है बट आप कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और सबसे बेस्ट ऑप्शन को ढूंढूं। आप पूछा निम्नलिखित में आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक हमने बता दिया जो अंदर से आती है। तो पुरस्कार, ये तो बाह्य प्रेरणा कोई दूसरा देता है पुरस्कार, ये गलत होगा पहला। व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, माता पिता की डांट से बचने के लिए, गलत बात, ये दूसरा कोई है माता पिता, आप मतलब आपके माता पिता मतलब कहने के लिए दूसरा व्यक्ति है, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा, ये भी गलत बात। व्यक्तिगत आनंद, ये अंदर से बातें आती हैं।
तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर किसी को कोई प्रकार की बेचैनी घबराहट हो रही हो तो कमेंट जरूर करें। तो यहाँ हमने 3 क्वेश्चन लिया, और भी थे, इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा। अब यहाँ पर पहले हम ट्रिक 2 देखते हैं। ट्रिक 2, पहला महारत, यहाँ मास्टर की आप कर लो, यहाँ पे दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों का महारत होगा। यहाँ पे क्या होगा? महारत। महारत निपुणता लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, यहाँ है प्रदर्शन लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। तो दोनों से एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से भी बनेगा 1 नंबर। तो महारत, यहाँ पर महारत कर लो, यहाँ मास्टरी ओरिएंटेड जो है, यहाँ पर महारत निपुणता लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, और इधर प्रदर्शन लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। तो महारत में अगर कहीं पे आंतरिक अभिप्रेरणा दिखे जो अंदर से आती है तो वो मार दो महारत या निपुणता और लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। और जहाँ पर बाह्य दिखे, दिखावा दिखे, और यहाँ पर वृद्धिशील होगा, यहाँ गलत लिखा, दीर्घ नहीं वृद्धिशील है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, वृद्धिशील। तो आंतरिक दिखे, वृद्धिशील दिखे तो महारत निपुणता लक्ष्य उन्मुखी होगा, और बाह्य अभिप्रेरणा और दिखावा दिखे तो वो प्रदर्शन लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। कौन अच्छा माना जाता है? तो महारत। महारत मतलब आप उस चीज़ में काबिलियत सीख गए हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ जानते हो। प्रदर्शन एक दिखावा है। तो इस दोनों में अगर बेस्ट पूछा देखा जाए तो सबसे अच्छा महारत को माना गया है। क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, तो अब ये क्वेश्चन छूट गए तो उसको पहले कर लेते हैं। ये क्वेश्चन उसी से है। महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। महारत की बात आई है, महारत, तो यह अक्सर योग्यता स्थिर दृष्टिकोण में वृद्धि हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, बताया गया है। यह अक्सर देखो, यह अक्सर योग्यता वृद्धिशील दृष्टिकोण वृद्धि बाहरी अभिप्रेरणा विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता स्थिर दृष्टिकोण में वृद्धि हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता की वृद्धिशील दृष्टिकोण, देखो हमने स्थिर तो पढ़ा नहीं, अभी लिखा, अब दो कैसे क्वेश्चन काटना है। स्थिर हमने नहीं पढ़ाया तो ये ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। हमने दिखावा और वृद्धिशील बताया था तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे वृद्धिशील, यह अक्सर योग्यता दृष्टिकोण में वृद्धि हुई बाहरी प्रेरणा की ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है, इसको हटा दो। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में वृद्धि, हाँ वृद्धिशील दृष्टिकोण में वृद्धि आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। आप पढ़कर देख सकते हो, यहाँ बहुत छोटा टाइपिंग हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि वृद्धिशील को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया, वृद्धि, यहाँ स्थिर, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ऐसे भी वृद्धिशील दृष्टिकोण में वृद्धि हुई बाह्य प्रेरणा में विश्वास को दर्शाता है। आंतरिक यहाँ बाहरी लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये लोग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत कर दोगे। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं असफलता को। महारत विद्यार्थी सफलता का श्रेय किससे देते हैं, ये पूछा गया है। तो महारत, अच्छी योग्यता और अच्छी किस्मत, किस्मत की बात तो करो ना करो, अच्छी योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत इसमें आगे, ये भी गलत हो जाएगा। योग्यता और अच्छी किस्मत, किस्मत को काट दो। हाँ, अगर आप महारत हासिल किए होगे, आप हर चीज़ को प्राप्त किए होगे तो आपने कोशिश अच्छी की होगी, और अपर्याप्त कोशिश मतलब आप असफल हो गए तो आपने प्रयास ही नहीं किया। अगर जिससे आपने सीटेट पास हो गए, मान लो सीटेट, तो आपने योग्यता और अच्छी कोशिश की है ना, तभी तो। और इसे फेल हो गई तो आपने अपर्याप्त कोशिश की है, इसीलिए आप फेल हो गए। तो ये आप बात समझ में आई। तो आपका ऑप्शन पहले
महारत पूछा गया तो योग्यता अच्छी होनी चाहिए और कोशिश अच्छी होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 5 राइट हो जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट? महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र हैं जो महारत असफलता से बचने के लिए काम करते। गलत बात। डर और शर्म ये गलत बात है। हमने कहा है ये शर्म डर ये सब नेगेटिव वर्ड है। बचना, दूसरों को हमने कहा इसमें आंतरिक होना चाहिए महारत में। सीखने का लक्ष्य यथार्थवादी, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि आंतरिक की बात करता महारत। हमने स्टार्टिंग में बताया था बाह्य आ जाए तो आपका प्रदर्शन हो जाएगा। तो ये सबसे कठिन क्वेश्चन लिया हूँ, बोरिंग लग रहा होगा बट यहाँ से 2-3 नंबर आपके पक्के हैं। बाहरी अभिप्रेरणा से आती है जबकि आंतरिक, बाहरी पहले है तो बाहरी अभिप्रेरणा तो दूसरों की सराहना हो जाएगा, यही तो बताया गया था। और आंतरिक प्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि ये हो जाएगा। यहाँ सजा से बचाव ये बाहरी ये भी है लेकिन पुरस्कार जैसे इनाम ये भी दोनों दूसरे हो जाएगा। यहाँ पर आंतरिक तो बताना है इसलिए गलत है। व्यक्तिगत संतुष्टि बाहरी नहीं आंतरिक है, यहाँ पर पहले बाहरी बताना है इसलिए व्यक्तिगत संतुष्टि यही आंतरिक है, यहाँ पहले बाहरी बताना तो बाहरी पहले और बाद में आंतरिक बताना। तो यही आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हाँ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 7905908009। सुनाई तो दे रहा ना, 7905908009। इस पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा और बहुत गजब का ट्रिक है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, अब कोई इंग्लिश में याद करना, ये दूसरों के लिए। अगर इंटरपर्सन है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल तो ये दूसरों के लिए है। ये क्या है? दूसरों के लिए। अगर इंट्रा आ जाए, यहाँ पे एक स्पेलिंग बढ़ गया आर-ए, इंट्रा, अपने के लिए स्पेलिंग बढ़ा दिया इंट्रा। भैया अपने के लिए सभी लोग बढ़ाते हैं हर काम, तो आप भी बढ़ा दो अपने लिए, इंट्रा कर दो। अगर इंट्रा है तो स्वयं या अपनी आ जाएगा, अपने के लिए, स्वयं या अपने। बात समझना, क्वेश्चन करेंगे तो समझ पाओगे। और इंटर दिखे तो दूसरों के लिए। इंग्लिश वर्ड को हमने कहा सीरियल में ज़्यादा ध्यान दो, दूसरों के लिए। अगर इंटर लिखा है तो दूसरों के लिए है। इंट्रा भैया हम तो बढ़ा चढ़ा कर, स्पेलिंग मेरी बड़ी होनी चाहिए, ऐसे याद कर लो इंट्रा। अब क्वेश्चन करते हैं। लिखा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों वाला क्या हो जाएगा? इंटर वाला, इंटर, यही तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरों की बात कर रहा, अगर स्वयं करता तो इंट्रा। आप इसमें भूल जाओगे, ये दूसरों लिखा है नहीं लिखा, यहाँ पर देखो, देख सकते हो दूसरों, तो वहाँ पे इंटर। और अगर स्वयं की बात आ जाए तो इंट्रा, ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, खुद मतलब स्वयं को, तो भाई देखो इंट्रा कहूँ लिखा है, इंट्रा, देखो इस ऑप्शन में इंट्रा लिखा है और यही ऑप्शन थर्ड वाला राइट हो जाएगा। बताओ किसी को कोई प्रकार की बेचैनी, घबराहट, समस्या, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको मैं बता दूं, कल से हम 30 PYQ CDP ऐसे हम डेली वीडियो कल से 12 क्लास में कराऊंगा और 12 क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे PYQ होंगे और आपको एक अच्छी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा सीटेट एग्ज़ाम की। 12 क्लास, मात्र 12 क्लास इसलिए लिखा गया और सब कुछ ट्रिक से। और बता दूं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया करो, ताकि ये बहुत छोटा चैनल है और हम बहुत प्रयास करने के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं। तो इतना अपलोड कर दिया करो और वीडियो को लाइक कमेंट ये सब करना मत भूलें। बहुत प्रयास के बाद हम वीडियो को अपलोड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।